अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आपको ये मालूम है कि अफगानिस्तान में भारत अपनी आखिरी सांसें ले चुका है। अफगानिस्तान भारत की हब हुआ करता था। भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाता था। दहशतगर्दी का निशाना बनाने के लिए जितना अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया भारत ने, शायद ही किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क में प्रॉक्सी लड़ने के लिए इतना किसी और मुल्क को इस्तेमाल किया हो। यानी कि अफगानिस्तान में ही दहशतगर्दों की ट्रेनिंग्स होती थी, यहीं से वो हमला करके वहां पर वापस चले जाया करते थे। वहां से चूंकि बॉर्डर बहुत लंबा लगता है अफगानिस्तान के साथ, तो भारत ने इसे पिछले 20 सालों में बतौर हथियार इस्तेमाल इस कदर ज्यादा किया इसका कि इसने पाकिस्तानियों और अफगानियों के दरमियान एक नफरत का रिश्ता कायम कर दिया। मतलब बहुत सारे अफगानी पाकिस्तान से नफरत करते थे क्योंकि वहां पे उन्होंने नफरत का बीज बोया, और यहां पे बहुत सारे पाकिस्तानी अफगानियों को भी अच्छा नहीं चाहते थे। हालांकि बड़ी तादाद एक ऐसी है जो आज भी अफगानियों को अपना भाई मानती है और अफगानी भी पाकिस्तानियों को भाई मानते हैं, लेकिन पिछले 20 सालों में इस कदर नफरत के बीज बोए भारत ने अफगानिस्तान में कि उसकी मिसाल नहीं मिलती है। नाज़रीन, अब भारत अफगानिस्तान से आउट होता चला जा रहा है। भारत को यहां से ठुड्डा हो चुका है और भारत का इरादा तो अगले 50 साल में यहां से आके ग्रेटर पख्तूनख्वा यानी कि एक पश्तूनिस्तान और इस तरह के मुल्क बनाने का इरादा था, लेकिन यहां से उसे अच्छी खबर यह है कि यहां से ठुड्डा हो चुका है। एक बुरी खबर यह है नाज़रीन कि भारत जाते जाते एक बड़ा कांड कर गया है। जाते जाते भारत एक बड़ी गेम खेल के क्या है कि अगर पाकिस्तान ने इसे आराम से, ध्यान से, अक्लमंदी से इस पूरे तमाम तर मामले को डील ना किया तो आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि मैं मिसाल आपको देता हूं, देखिए पाकिस्तान ने हमेशा कभी भी नाज़रीन लाइट नहीं लिया है, और आप यूं देख लीजिएगा कि हमारे ये जो NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इन्होंने कहा पिछले कुछ ही दिनों में, इंडिया मेड अफगानिस्तान टेररिस्ट सेंचुरी इन लास्ट 20 years to fuel terrorism in Pakistan, says Moeed। तो इन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया था और हम इस चीज से बड़े बाखबर थे कि भारत जो है वो यहां पे बैठा हुआ किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। नाज़रीन, इसका तरीका वारदात बड़ा सिंपल था। आज मैं आपको इसकी तमाम तर तफसीलात बताने वाला हूं कि इसने नई क्या गेम की है और किस तरह से एक नया ग्रुप सामने आ चुका है जो कि पाकिस्तान के ऊपर हमले कर सकता है और पाकिस्तान को किस तरह से इससे निपटना है। इसकी तमाम तर तफसीलात मेरे पास मौजूद है। नाज़रीन, याद रखिएगा होता क्या था, 2-3 किस्म के ग्रुप थे जो कि अफगानिस्तान से ऑपरेट होते थे और भारत की जानिब से चालाकी के साथ उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 1 ये BLA एंड BLF यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट। ये चूंकि इनका बड़ा इलाका बलोचिस्तान का अफगानिस्तान के साथ लगता था, तो यहां से क्या करते थे, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते थे, अफगानिस्तान चले जाते थे। तो भारत में ने उन्हें एक सेफ हेवन के तौर पे बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को वहां पे रखा हुआ था। वो वहां पे आते थे, कार्रवाइयां करते थे, निकल जाते थे। दूसरा एक और बड़ा ग्रुप था, उसका नाम था तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी तालिबान जिन्हें कहा जाता है, ये पाकिस्तान के इस कदर खिलाफ थे, ये पाकिस्तान में दहशतगर्दियों की कार्रवाइयां करते थे। पाकिस्तान में 17,000 जाने लेने के पीछे इनका डायरेक्टली हाथ है। तो इनको भी एक बहुत बड़े तरीके से यहां पर ट्रेन किया जाता था, इन्हें पैसा दिया जाता था, इन्हें यहां पर महफूज जो है वो मुकाम दिए जाते थे। तो इन 2-3 जो बड़े ग्रुप हैं इनको जो है वो यहां पर रखा गया था। अब पिछले कुछ अरसे में क्या हुआ, पहले वो समझ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको समझने में आसानी होगी कि अब भारत ने क्या किया है। तो पिछले कुछ अरसे में नाज़रीन ये हुआ था कि अफगान तालिबान ने ये ऐलान कर दिया था कि हमारे इस मुल्क से कोई भी जो है वो दहशतगर्द ग्रुप या दहशतगर्द तंजीम किसी दूसरे मुल्क के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। और खासतौर पर पर्टिकुलरली वो पाकिस्तान को लेकर उनका मतलब था, क्योंकि वो समझते थे कि पाकिस्तान को इस चीज के बारे में बड़े कंसर्न है। तो आते ही सबसे पहला काम, अभी आपको पता है कि डॉक्टर अल्लाह नजर को इन्होंने मारा है, वजातों को जो आपस में लड़े, तो इन्होंने तंग किया, बलोच जो दहशतगर्द थे उनकी जमीन तंग कर दी। इसी तरह से पिछले कुछ अर्से में हमने ये देखा कि अफगान तालिबान और ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये भी मुख्तलिफ इलाकों में लड़े, इन्होंने भी मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें हुई। वजह यही थी सिंपल इज दिस कि वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से अफगान तालिबान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां ना हो। लेकिन अब भारत ने बड़ी आराम से गेम चली है और इस सारी सूरत हाल में ये भी हुआ था कि नाज़रीन तहरीके तालिबान मुख्तलिफ हिस्सों में टूट चुकी थी। और आप हमारे जो साथ सुबह नंगरहार लगता है ना, इस सुबह नंगरहार में एक बहुत बड़ी तादाद में ये तहरीके तालिबान के लोग जो है वो जो पाकिस्तान TTP के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो हुआ क्या हुआ, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन
कंक्लूजन ये होती है कि 2019 और 2020 जब भारत को ये पता चलता है कि मामला सेटलमेंट की तरफ जा रहा है तो इनके लोग बड़ी चालाकी से काम करते हैं और वो आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिपोर्ट जो है वो भेजी गई है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आज जमा करवाई गई है। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं। उससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान इस सूरत हाल से भी निकल जाएगा, पाकिस्तान को पता है कैसे काउंटर करना है, लेकिन एक जो है वो अलार्म्स जो है वो जरूर बजे हैं, एक सूरत हाल इस तरह की जरूर बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन जो मैं अब आपको बता रहा हूं वो समझिएगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नाज़रीन जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें खास तौर पे ये बताया गया है, आज की हेडलाइन है टीटीपी मेंटेन्स टाइज विद अफगान तालिबान सेज रिपोर्ट ये बता रही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आपस में कनेक्शन है तालिबान के साथ। अब ये कैसे हुआ, ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। यहां पे भारत ने बहुत बड़ी गेम चली है। पहला काम इसने ये किया कि इसने वहां के ऊपर जो बिखरे हुए ग्रुप थे उनको इकट्ठे जोड़ा है। अब भारत की चालाकी चेक कीजिएगा, पाकिस्तान से दुश्मनी चेक कीजिएगा। पाकिस्तान ने आगे से क्या किया ये मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये चेक करिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने वहां से जो बिखरे हुए ग्रुप थे उनको इकट्ठा किया, उनको इकट्ठा करके इन्होंने ये कोशिश की कि उनको मिला दिया जाए। तो नाज़रीन जिन ग्रुपों को इकट्ठा करके इन्होंने मिलाया उसमें से ये कुछ ग्रुप थे, मतलब जो अलग अलग थे। भारत ने इनकी 2020 में सुलह कराई। अब ये आज जो 28वीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिपोर्ट पेश हुई है उसमें ये बताया गया है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ ग्रुपों को मिलाया, जैसे कि शहरियार मसूद ग्रुप, जमातुल अहरार ग्रुप, हिजबुल अहरार ग्रुप, इसी तरह से अमजद फारूकी ग्रुप, उस्मान सैफुल्ला ग्रुप, इन तमाम ग्रुप्स को इकट्ठा मिलकर बिठाया और इनकी सुलह करवाई कि आप बैठें और बात करें। बातचीत करके इनको आपस में इनकी सुलह करवा दी और एक ग्रुप बना दिया। अब ये 2500 से लेकर 6000 तक लोग हैं जो कि यूएन की रिपोर्ट बता रही है कि ये जो है वहां पे मौजूद है और ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक इन्होंने ये काम किया। दूसरा जो काम सबसे बड़ा किया, जहां पर सबसे बड़ी चालाकी खेली नाज़रीन, वो याद रखिएगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने ये किया, इन्होंने जो टीटीपी के लोग हैं इन्हें यह समझाया कि किसी तरीके से अगर आप ये अफगानियों के साथ दुश्मनी खत्म करना चाहते हो तो ये अफगान तालिबान के साथ मिलकर अफगानी फोर्सेस के खिलाफ लड़ो। अब ये एक ऐसी गेम की जिनने जो एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में पैदा कर सकता है। तो टीटीपी ने अब अफगानियों के साथ मिलकर अफगान फोर्सेस के साथ लड़ना शुरू कर दिया। ये रिपोर्ट बता रही है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो अफगानी हैं वो इनको, यानी कि जो अफगानी तालिबान है वो ये इनको टीटीपी को क्या करेंगे, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होगा और इनके खिलाफ लड़ने के लिए। इसीलिए आज की हेडलाइन है दे मेंटेन टाइज, यानी कि वो आपस में उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी और बड़ी खबर है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? मीनवाइल पाकिस्तान नाज़रीन एक बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान का इसके ऊपर एक बड़ा एक गहरा जो है वो उसने मुताला है। जब आपको पता है ये ग्रुपों की सुलह हुई थी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इतनी तेज थी, मैंने भी ये खबर दी थी कि 2020 के करीब, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक खबर दी थी जिसमें मैंने बताया था कि ये ग्रुप इकट्ठे हो गए, इनकी सुलह हो रही है और इनकी सुलह भारत करवा रहा है। तब भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया बड़ा एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है कि किसी तरीके से तमाम जो बिखरे हुए ग्रुप्स हैं उनको मिला के। तो पाकिस्तान, एक तो उसकी इंटेलिजेंस बहुत तेज है, दूसरा पाकिस्तान ने तमाम काउंटर मेजर्स ले लिए हैं। ये मैं आपको बता देता हूं, ये हो चुका है। पाकिस्तान ने तमाम काउंटर मेजर्स ले लिए हैं ताकि इन दहशतगर्दों के साथ आपने किस तरह से डील करना है। इस वक्त जो अफगानी सरहद है उसके साथ ऊपर बहुत बड़ी हद तक 90% जो है वो बाढ़ लग चुकी है। पाकिस्तान बड़ा कॉन्शियसली देख रहा है। पाकिस्तान को पता है कि ये इस वक्त भारत इन लोगों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे जो है वो करने की कोशिश करेगा। तो पाकिस्तान ने इस बारे में तमाम काउंटर मेजर्स जो हैं वो ले लिए हैं। तो नाज़रीन ये सारी जो है वो एक तरफ की सूरत हाल है। दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि भारत इस तरह के हथकंडों से बाज नहीं आएगा, भारत इस तरह की चीजों से बाज नहीं आएगा। मैं इस वीडियो के आखिर में एक चीज जो है वो आपको मजीद बताना चाहता हूं, एंड दैट इज कि पाकिस्तान ने जितनी बड़ी एक कामयाबी हासिल की है ना, ये आपने याद रखना, ये छोटी कामयाबी नहीं है। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप बिलीव कीजिएगा कि जिस कदर इन्होंने जड़ें गहरी कर रखी थी ना, अगर पाकिस्तान इनको उखाड़ के बाहर फेंक सकता है तो आप इस बात पे भी यकीन रखिएगा कि पाकिस्तान के जो छोटे मोटे ग्रुप इसने एक्टिव किए हैं, पाकिस्तान अगर इतनी बड़ी दहशतगर्दी से मुकाबला कर सकता है तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। पाकिस्तान इससे भी मुकाबला करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान इससे मुकाबला करके दोबारा खड़ा होगा और इंशाल्लाह अज़ीम इन जैसे तमाम जो है वो प्रोपेगेंडा को फेल कर देगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, भारत के बारे में बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं। अमेरिका इसे बताते खुद क्रिटिसाइज कर रहा है, कह रहा है यहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, यहां पे ऑटोक्रेसी है, यहां पर एक ही बंदा पावर में है। तो दुनिया की नजरें जो लेंस है ना, अब आप ये समझ लीजिएगा कि वो पाकिस्तान से हटके भारत की तरफ आता चला जा रहा है और यही पाकिस्तान की कामयाबी है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारत इसमें मजीद फंसता चला जाएगा और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान
نے جو ہے وہ کام اچھی نیت سے کیا تو انشاءاللہ پاکستان بھی یہاں سے جو ہے وہ سرخرو ہو کے نکلے گا. سو دس از فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ڈو لیٹ می نو کمنٹ سیکشن میں جا کمنٹ ضرور کریں, ویڈیو زیادہ جو ہے وہ ضرور شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت انپورٹنٹ ہوتا ہے, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی پائندہ باد.